हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी ठीक हो गए। तो हम आज नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं सेल साइकिल का। इससे पहले हमने सेल साइकिल का फर्स्ट पार्ट किया है जिसमें हमने डिस्कस किया था इंटरफेस, कंप्लीट इंटरफेस के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। और आज हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल का सेकंड फेज़ जिसको बोलते हैं माइटोसिस फेज़। ठीक है भाई, माइटोसिस फेज़ तो स्टार्ट कर लेते हैं। तुरंत हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए। हम आज कंप्लीटली डिस्कस करेंगे माइटोसिस फेज़ विद डायग्राम, और इसके होने वाले ऑल फेसेस के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। सेल डिवीज़न होता क्या है? सेल डिवीज़न का मतलब हमारे पास माइटोसिस में क्या होता है, सेल का डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेल का डिवीज़न होना दैट इज़ माइटोसिस फेस। सेल डिवीज़न में मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास टू डॉटर सेल्स फॉर्मेशन हो जाती है। मीन्स हमारे पास जो एक सेल थी, सिंगल सेल, दैट इज़ कम्प्लीटली डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू डॉटर सेल्स। ठीक है, एंड दीज सेल्स हैव इक्वल नंबर, मीन्स सेम काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स। दीज सेल्स कंटेन सेम काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स। इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी भी सेम होगी और इनका नंबर भी सेम होगा। ठीक है, क्वांटिटी, काइंड्स सारे ऑलमोस्ट हमारे पास इसमें क्या होगा, सेम होगा। तो माइटोटिक जो डिवीजन्स होता है, इस डिवीज़न के अंदर टू इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ माइटोसिस एंड सेकेंड इज़ साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस के अंदर हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। 4 फेसेस आते हैं। 4 फेसेस कौन कौन से? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। इसी तरह साइटोकाइनेसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है, सिंपल सा मीन्स है साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, या हम सिंपल सा कहते हैं डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होना, दैट इज़ कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट है ईच डॉटर सेल्स आर जेनेटिकल आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। जैसे मैंने बताया था, हमारी जो पेरेंटल जो सेल्स है, इससे हमारी डॉटर सेल्स बनेंगी। डॉटर सेल्स जेनेटिकल आइडेंटिकल टू द पेरेंटल सेल्स। ठीक है, दैट इज़ द कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म बाय द पेरेंटल सेल्स। पेरेंट सेल से बनने वाली जो सेल्स होंगी वो जेनेटिकल आइडेंटिकल होंगी। ठीक है, जितना जेनेटिक मटेरियल, जैसा भी जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल में होगा, वही जेनेटिक मटेरियल इनसे बनने वाली डॉटर सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होगा। क्लियर? अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं माइटोसिस के फेस के बारे में। तो माइटोसिस के फेस के बारे में डिस्कस करें, पहले एक बार व्यू देख लेते हैं। एक बार हम इसमें व्यू देख लेते हैं। माइटोसिस ओवरव्यू, कंप्लीट डिवीजन शो आउट क्या हुआ है यहाँ पे, दैट इज़ द मदर सेल। मदर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स हमने यहाँ पे शो आउट किए हुए हैं। तो डिफरेंट हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स फर्स्टली क्या होता है, सेल का डिवीजन नहीं होता। फर्स्टली क्या होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेशन के बाद जो क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स का सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम बोल देते हैं क्या, सेंट्रोमियर। ठीक है, और हर क्रोमोसोम्स का जो एक पार्ट है उसको बोलते हैं क्रोमेटिड्स, दैट इज क्रोमेटिड। ठीक है, दैट कंप्लीटली अटैच टू द दैट इज द स्पेंडल फाइबर्स। ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं स्पेंडल फाइबर्स। स्पेंडल फाइबर्स क्या कहते थे इनको, स्पेंडल फाइबर्स। स्पेंडल फाइबर्स क्या होंगे, काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे। ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स को मूव करेंगे, पुश करेंगे टूवर्ड्स द पोल, दैट इज़ द पोल, दैट इज़ द पोल। इनको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलेंगे, पोल। ठीक है, तो क्या करते हैं, पोल की तरफ मूव करते हैं, जिससे क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स क्या होंगे, स्प्लिट आउट हो जाएंगे। स्प्लिट, दैट इज द स्प्लिट ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम स्प्लिट होंगे एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मूव टू वन पोल एंड हाफ नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम मूव टू अनदर पोल। एज ए रिजल्ट द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द सेल्स आर कंप्लीटली डिवाइडेड। ठीक है, जिसको बोलते हैं दैट इज द सेल डिवीजन। ये हमारा क्या है, सेल डिवीजन स्टेज हो गई। एंड फाइनली डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल्स। And finally division of cytoplasm to form new daughter cell, that process is called cytokinesis.
साइटोकाइनेसिस, इसको हमने नाम क्या दिया है, साइटोकाइनेसिस नाम दिया हुआ है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन हमारा हो गया है क्योंकि क्रोमोसोम्स हमारे क्या हो गए, इक्वली डिवाइड हो चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, ओके, दैट इज द कंप्लीट डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द माइटोसिस प्रोसेस इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो अगेन फर्स्टली क्रोमोसोम रेप्लिकेट होंगे, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, स्पेंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर portion of the chromosomes, and these spindle fibers split the chromosomes to two equal parts, and these chromosomes move to the pole of the center pole of the cell. As a result, cells are split out and to form new daughter cells. That is the complete diagrammatical representations of the mitosis process. Now we will be discuss briefly with एवरी फेसेस इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये जस्ट व्यू था, इसके वजह से थोड़ा सा गाइडलाइंस मिल जाएगी आप सबको कि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर कैसे कैसे हमारे पास डिवीज़न होता है। ठीक है, क्या स्टेप्स होंगे वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं माइटोटिक, जिसको बोल देते हैं हम माइटोटिक फेस, जिसको माइटोसिस फेस बोलते हैं। तो दो फेसेस में हमारे पास आगे स्टेज, फर्स्ट फेस को बोलते हैं फर्स्ट माइटोसिस फेस कंटेन 4 phases: प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। एंड सेकंड फेस इसमें आता है साइटोकाइनेसिस, जो मैं पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, माइटोसिस के बारे में। ठीक है, और चलो इसमें एक मिनट क्या हो गया, इरेज टू ऑल। ठीक है, तो माइटोसिस हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट किया हुआ। माइटोसिस होता क्या है, माइटोसिस का मीन्स ये है कंप्लीट पेरेंटल क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड टू फॉर्म न्यू प्रोजेनी सेल। पेरेंटल सेल्स इन प्रोजेनी सेल्स की फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस, दैट इज द चार्ट, दैट इज अ फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ द माइटोसिस। दैट इज द फ्लो चार्ट डायग्राम ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस का हमारा कंप्लीट फ्लो डायग्राम है। इस माइटोसिस में हमने बोला था, माइटोसिस में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो इक्वल होंगे, नॉट रिड्यूस। ठीक है, माइटोसिस में हमारे पास जो क्रोमोसोम्स नंबर्स प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर दैट इज़ द इक्वल, क्योंकि पेरेंटल सेल के अंदर यदि क्रोमोसोम्स हमारे 46 हैं तो उससे बनने वाली सेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स क्या होंगे, 46 ही होंगे। दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इसको क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फेज 1 दैट इज़ द प्रोफेस। प्रोफेस के बारे में हम अब इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोफेस, हमारा प्रोफेस है फर्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का सबसे पहला फेज होता है। G2 फेज सीधा ओपन होता है प्रोफेस 1 के अंदर। प्रोफेस के अंदर हमारा कौन सा फेज एंटर करेगा, कौन सा फेज था, इंटरफेस का G2 फेज सीधा एंटर करेगा प्रोफेस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इवेंट्स में पहला जो इवेंट्स इसमें होता है वो होता है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। क्रोमोसोम मटेरियल यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे कि डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन है, कंडेंसेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल हमारा कंडेंस हो गया। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टूवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। सेंट्रियोल रिप्रेजेंटेशन है, सेंट्रियोल क्या करेंगे, ये मूव करेंगे अपोजिट पोल की तरफ। ठीक है, पोल ये हमारे पास 1 पोल एंड सेकेंड पोल। सेंट्रियोल कहाँ मूव करेंगे, टूवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल साइकिल। एंड द एंड ऑफ द प्रोफेस, प्रोफेस के जस्ट एंड में क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिसअपेयर होने स्टार्ट हो जाएंगे। डिसअपेयर मीन्स यहाँ पे हमें इनका जो नज़र आना है ये नज़र नहीं आएंगे, ये सारे के सारे में ये कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। किसके अंदर, इसी फेस के अंदर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है सारा कुछ, सेंट्रियोल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिड्स। तो प्रोफेस के अंदर कंडेंसेशन ऑफ मटेरियल होना स्टार्ट हो जाएगा। सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और इस फेस के जैसे जैसे हम एंड की तरफ जाएंगे
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड फेज बात करते हैं, दैट इज़ द मेटाफेज। सेकेंड फेज कौन सा है हमारा? मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्ड हो जाएगी, डिसअपियरेंस। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें कंप्लीट हमें दिखेगी नहीं, नज़र ही नहीं आएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी कंप्लीटली क्या हो गई, डिसअपियर हो गई है। ठीक है, मोस्ट सूटेबल स्टेट फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम्स यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इस फेस में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा हमें क्रोमोजोम की स्टडी करने के लिए ये फेस सबसे बेस्ट फेस है, मेटाफेस। ठीक है, दैट इज़ द सूटेबल फेस फॉर स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स की मॉर्फोलॉजी के लिए बेस्ट फेस होता है। इस फेस के अंदर क्या होगा, इस फेस के अंदर नॉर्मली क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या इवेंट्स कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले क्रोमोजोम मटेरियल टू कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम मेड अप टू सिस्टर क्रोमेटिड अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स विद द काइंड ऑफ। हमें पता है कि हमारे पास जो क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमोजोम्स की। डायग्राम थोड़ा ऐसे ही बन रहा है भाई, क्रोमोजोम्स की स्ट्रक्चर। एक मिनट देखते हैं, दोबारा से डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम थोड़ा सा कुछ इस तरह बनेगा हमारा डायग्राम, दैट इज़ कंप्लीट क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पे यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, तो स्पेंडल फाइबर्स क्या होंगे, स्पेंडल फाइबर्स सीधे कहाँ जुड़ेंगे, इस काइनेटोकोर के साथ जुड़ जाते हैं स्पेंडल फाइबर्स। दैट इज स्पेंडल फाइबर्स, इनको बोल देते हैं स्पेंडल फाइबर। स्पेंडल फाइबर्स। ठीक है, और यहाँ पे स्पेंडल फाइबर जुड़ेंगे और इस जगह को नाम दिया जाता है काइनेटोकोर। क्या कहते हैं इसको, काइनेटोकोर। जैसा कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट है, दैट इज़ अ काइनेटोकोर, दैट्स। तो जैसा कि इस डायग्राम में देखते हैं, इस डायग्राम में यही हो रहा था, जो हमारे पास जो क्रोमोजोम्स हैं, क्रोमोजोम्स के साथ स्पेंडल फाइबर्स यहाँ पे, दैट इज़ द सेंट्रियोल, दैट इज़ द स्पेंडल फाइबर्स। स्पेंडल फाइबर्स क्या होंगे, सीधे इसके साथ जुड़ेंगे क्रोमोजोम के साथ, और क्रोमोजोम्स को ये क्या करेंगे, मूव करेंगे टूवर्ड्स द पोल। ये पोल की तरफ इनको क्या करना, खींचना स्टार्ट करेंगे, इसको पुशअप करना स्टार्ट करेंगे। और जिसकी वजह से जो क्रोमोजोम्स होंगे वो सेंटर ऑफ द सेल के बिल्कुल सेंटर में, सेंटर पॉइंट में क्या होंगे, एक लाइन में क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड मेटाफेस प्लेट। इस स्टेज को बोला जाता है मेटाफेस प्लेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, दैट इज़ कॉल्ड मेटाफेस प्लेट। इसको हम बोल देते हैं मेटाफेस प्लेट। ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास जो सेकंड जो ये फेस प्रेजेंट था, जिस फेस को बोलता है मेटाफेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फेस के अंदर क्या होता है, मेटाफेस प्लेट बननी स्टार्ट हो जाती है। क्रोमोजोम्स हमारे क्या होते हैं, सीधा सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ अटैच। क्रोमोजोम्स हमारे क्या होते हैं, ये स्प्लिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। स्प्लिट एक टाइप से कह सकते हो कि इसमें स्पेंडल फाइबर्स सेंटर सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ अटैच होंगे, और उसकी भी कौन से पोर्शन पे, काइनेटोकोर पोर्शन से अटैच होंगे, जिसकी वजह से वो एक सिंगल लाइन, एक सिंगल प्लेट में अरेंज हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं मेटाफेस प्लेट। क्लियर। उसके बाद हमारा अगला फेस आता है, जिसको बोल देते हैं हम एनाफेस। क्या बोलते हैं इसको, एनाफेस। एनाफेस के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एनाफेस में हमारे पास, अब इससे पहले वाले फेस में क्या हुआ था, इसके पहले वाले फेस में हमारे पास मेटाफेस प्लेट बन गई थी। अब इस फेस में क्या होगा, इस फेस में हमारे पास जो हमारे क्रोमोजोम्स हैं स्प्लिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। स्प्लिट क्योंकि जो हमारी टू सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ना, वो सेंट्रोमियर से क्या होंगे, टूट के सेपरेट आउट हो जाएंगे। हाफ हमारा इधर मूव करेगा, हाफ इधर मूव करेगा। ठीक है, और ये जो क्रोमेटिड है स्प्लिट होने के बाद टू क्रोमेटिड स्टार्ट टू मूव टूवर्ड द पोल, और ये किसकी तरफ मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे, पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोजोम का स्प्लिट होने के तुरंत बाद ये क्या करेंगे, मूव करेंगे टूवर्ड्स द पोल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज की बात करें, दैट इज द एनाफेस। एंड फाइनल स्टेज आती है, जिसको बोलते हैं टेलोफेस। फाइनल स्टेज क्या होती है हमारे पास, दैट इज द टेलोफेस स्टेज। दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस की सबसे लास्ट स्टेज होती है। इस स्टेज में होता क्या है, क्या क्या स्टेप्स इसमें यूज होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप्स इसमें यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं क्रोमोजोम्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रोमोजोम्स हमारे क्या हो गए, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर चुके हैं। ठीक है, एंड
दे लूज़ द आइडेंटिटी, और अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर जाएंगे। लूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि ये क्या होते हैं, ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, एक कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट दे लूज़ कम्प्लीट देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी कम्प्लीटली लूज़ कर देते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिसेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। क्रोमोसोम क्लस्टर में क्या था, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्स्ट फेज में डिसअपियर होनी स्टार्ट हुई थी, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से वहाँ पे अगेन क्या होगी, बननी स्टार्ट होगी, रिफॉर्म्ड होना स्टार्ट होगा, रिपेयर होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड फाइनली क्या होंगे, जो न्यूक्लियस है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ER, ये कम्प्लीटली रीअपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये दोबारा से इसमें क्या होंगे, बनने स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड टेलोफेज स्टेज, ठीक है। कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो जाएगी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, एंड सेंटर पॉइंट जो न्यूक्लियस का था, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, दे इजली रिफॉर्म इन दिस फेज, ठीक है। एंड फाइनली हमारे पास एम फेज कंप्लीट हो गया। एम फेज का जो एम फेज में हमारा क्या होता है, माइटोटिक फेज में क्या होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स का कंप्लीट डिवीज़न हुआ है वहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका क्या हुआ, इक्वल डिवीज़न हुआ है। उससे क्या हुआ है, उसमें क्रोमोसोम नंबर था वो क्या हुआ है, डबल हो गया है, जिससे हमारी जो जेनेटिक मटेरियल था, जो DNA था, जो न्यूक्लियोलस था, वो हमारा डबल हो गया एंड टू हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब सिंपल सा था, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में होता है डिवीज़न ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या होता है, यहाँ पे डिवीज़न हो जाता है, ठीक है, आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस। क्योंकि जितना भी अब स्टेप हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, जो भी डिवीज़न होता है, न्यूक्लियस के डिवीज़न को बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। एंड साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, ठीक है, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। एज अ रिजल्ट टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म। इसमें क्या होगा, डॉटर सेल्स बननी स्टार्ट होंगे, क्योंकि हमारे पास जो साइटोप्लाज्म था उनका 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफॉर्म्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हुआ, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी, दैट इज़ द कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, दे आर completely formed after the cytokinesis process। तो ये सिंपल सा प्रोसेस याद रखना, कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। एम फेज कंप्लीट फेज, जिसमें हमारे पास 4 फेज थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। दीज 4 फेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस, ठीक है। मतलब कैरियोकाइनेसिस जो प्रोसेस होगी वो इन 4 फेज में ही होती है, और जो हमारा साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है वो कहाँ पे होगी, वो होती है हमारी साइटोप्लाज्म के डिवीज़न के बाद। मोस्टली जो प्लांट सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये आता है कि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट एट द सेंटर। जो वॉल की फॉर्मेशन होती है वो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द सेल होती है, एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट लेटर वॉल। और ये ग्रो करके बाहर की तरफ क्या बना लेती है कि लेटर वॉल बना लेती है। द वॉल ऑफ द सेल बिगन विद फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। और ये वॉल बना फॉर्मेशन किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगी, सेल प्लेट की फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है, कंप्लीट सेल प्लेट की फॉर्मेशन करती है। तो प्लांट के केसेस में जो वॉल फॉर्मेशन है वो सेंटर में होती है और ग्रो करके आउटसाइड की तरफ मूव करनी स्टार्ट कर जाती है और लेटरली वॉल बना लेती है, ठीक है। एंड फाइनली ये बना लेती है सेल प्लेट स्ट्रक्चर। दैट इज़ द कंप्लीट सेल साइकिल। हमारी एम फेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मीन्स माइटोसिस प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, तो इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंसेस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस का हम बात करें, माइटोसिस होती कहाँ पे, ठीक है। तो माइटोसिस जो होती है उसका काम होता है डिप्लॉयड डॉटर सेल प्रोड्यूस करना, ठीक है, जिनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो सेम होगा, ठीक है। दैट इज़ द माइटोसिस एंड द जेनेटिक मटेरियल ऑलमोस्ट सेम, और जेनेटिक मटेरियल भी क्या होगा, सेम होगा। ये डिप्लॉयड सेल के अंदर होती है, मतलब कह सकते हो दे प्रोड्यूस डिप्लॉयड सेल्स, ठीक है। और या इसमें हम कह सकते हैं माइटोसिस अकर ओनली सोमैटिक सेल्स। कहाँ पे होती है माइटोसिस, कहाँ पे होती है, सोमैटिक सेल्स के अंदर। कहाँ होती है, सोमैटिक, ठीक है। सोमैटिक सेल्स के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, माइटोसिस सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है।
सोमेटिक सेल्स कौन सी होती हैं ये भी याद रखो। सोमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारी जर्मिनल सेल्स को छोड़ के जितनी भी बॉडी की ऑल सेल्स आती हैं, दैट इज़ ऑल सोमेटिक सेल्स। बॉडी कंप्लीट हमारी सोमेटिक सेल से बनी हुई है। इसका एक और फंक्शन क्या है, दे हेल्प टू रिपेयर ऑफ द सेल। छोटी मोटी इंजरी जो होती है बॉडी के अंदर, तो उसको रिपेयर करने का काम हमारी यही प्रोसेस करती है, जिसको बोलते हैं माइटोसिस। स्पेशली ये कहाँ पे होती है, लाइनिंग ऑफ गट्स एंड ब्लड सेल्स की रिपेयरिंग का काम यही करती है, माइटोसिस प्रोसेस। ठीक है, तो ओवरऑल जो रिपेयरिंग के लिए जो कौन सी हमारे पास सेल डिवीज़न काम करता है, कौन सी प्रोसेस काम करती है, दैट इज़ कॉल्ड माइटोसिस प्रोसेस। उसके बाद थर्ड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दे हेल्प इन द मैस्टमेटिक डिवीज़न। मैस्टमेटिक सेल्स कहाँ होती है, मैस्टमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं टिप ऑफ रूट एंड सूट। ठीक है, दैट इज़ द, और एक चीज़ याद रखना, मेस्टेम्स इज़ द सेल्स विच आर डिसीज़ फ्री। तो कह सकते हो मेस्टेम वो सेल होती है जो डिसीज़ फ्री सेल होती है, डिसीज़ फ्री सेल होती है मेस्टेम। ठीक है, इनके अंदर जो डिवीज़न होता है वो डिवीज़न होगा, जो डिवीज़न वो कौन सा डिवीज़न होता है, वो माइटोसिस डिवीज़न होता है। ये कहाँ पे होता है, एपिकल और लेटरल कैम्बियम के अंदर होता है। ठीक है, कैम्बियम इज़ द लेयर विच प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल के अंदर जो कैम्बियम स्ट्रक्चर है, एपिकल टिप पे, लेटरल होता है जो उसके बीच में, जो सेंटर में सेल की जो ग्रोथ बढ़ती है, प्लांट की जो ग्रोथ की बढ़ेगी। ठीक है, एंड लेंथ बढ़ेगी प्लांट की, वो कौन सी सेल्स के लिए, कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल करती हैं, मैस्टमेटिक सेल्स। उनके अंदर होने वाला डिवीज़न कौन सा होता है, मैस्टमेटिक डिवीज़न। इन सेल्स का काम क्या होता है, दे हैव टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करती है। एपिकल इंक्रीज द हाइट एंड लेटरल कैम्बियम इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द सेल। and that is the three important significance of the mitosis. Again repeat करता हूँ, they have to produce diploid dotted cells with identical genetic material. ठीक है, these divisions occur only somatic cells. somatic cells कौन सी होंगी, those cells which form all the body parts except जेनिटल, एक्सेप्ट हमारे गैमेट सेल्स, जैसे स्पर्म्स के अंदर जो सेल्स होंगी। ठीक है, गोनिड्स के अंदर सेल्स होती है। ठीक है, ओवरीज के अंदर जो सेल्स होती हैं, टेस्टिस के अंदर जो सेल्स होती हैं, दे सेल्स आर नॉट डिवाइडेड बाय द माइटोसिस डिवीजन, दे आर डिवाइड ओनली द मियोसिस डिवीजन्स। गैमेट सेल को छोड़ के जितना भी जो सेल के अंदर डिवीज़न होगा, दैट इज़ कॉल्ड माइटोसिस डिवीज़न। ये सेल क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, दे हैव टू रिपेयर ऑफ द सेल्स, स्पेशली लाइनिंग ऑफ द लंग्स एंड द ब्लड सेल्स। ठीक है, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, प्लांट के अंदर जो सिग्निफिकेंस हम ज़्यादातर देखते हैं, क्योंकि मैस्टमेटिक सेल्स एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती है, पाई जाती है प्लांट सेल के अंदर। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एपिकल और लेटर कैम्बियम में डिवीज़न शो करती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। एपिकल मैंने बताया था, एपिकल इज़ द टिप पोर्शन ऑफ द प्लांट विच हेल्प टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट, and lateral cambium, it is present in the center of the plants which help to increase the growth of the plants. ठीक है, that is the three important significance of the mitosis process and the complete हमारा जो टॉपिक्स है माइटोसिस वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मियोसिस। ठीक है, और मियोसिस के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपको मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इससे पीछे वाला जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें। यदि आपको माइटोसिस कंप्लीट करनी है तो 2 वीडियो में मैंने कंप्लीट माइटोसिस अपनी कवर करा दिया आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट, इनसे अलग कुछ भी नहीं आता। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग यदि देखें तो हमारे पास माइटोसिस में से 2 क्वेश्चन फंसे हुए हैं, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और वो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक बार वीडियो को, हमारे फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें जाके, उस वीडियो में माइटोसिस के इंटरफेस के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो फॉर मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा मियोसिस, उसमें हम डिस्कस करेंगे मियोसिस के बारे में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल्स, click the bell icon for further notification. ठीक है, ओके, बाय, थैंक्स।